एक आदमी ने अपने घर एक पेंटर बुलाया और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। उस पेंटर ने नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव के मालिक ने कहा था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने पेंटर को एक बहुत बड़ी धनराशि दी। पेंटर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भाई साहब, ये किस बात के इतने पैसे हैं? मैंने पैसे तो आपसे कल ही ले लिए थे। मालिक ने कहा, ये पैसे पेंट के लिए नहीं है कि उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने के लिए दे रहा हूं। पेंटर ने कहा, अरे साहब, एक छोटा सा छेद था तो मैंने बंद कर दिया। छोटे से छेद के लिए इतने सारे पैसे मुझे देना ठीक नहीं। मालिक ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा था तो जल्दबाजी में तुम्हें यह बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसे रिपेयर कर देना। जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायन के लिए चले गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन पर निकले हैं, तो मैं बदहवास हो गया। तब मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता उस तरफ भागा जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे दोनों बच्चे दिख गए जो कि सकुशल वापस आ रहे थे। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ और परमात्मा का आभार प्रकट किया। फिर मैंने नाव का छेद चेक किया। पता चला कि मुझे बिना बताए ही तुमने उसे रिपेयर कर दिया। मेरे दोस्त, उसी महान कार्य के लिए मेरी तरफ से तुम्हें एक भेंट है। वैसे तो ये पैसे बहुत कम हैं, मेरी औकात नहीं कि उस काम के बदले मैं तुम्हें ठीक ठीक पैसे दे पाऊं। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि जीवन में भलाई का काम जब भी मौका लगे जरूर कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा ही काम क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा काम भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है।